नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में फिर बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत सोरेन का आया बड़ा संकेत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न समाचार माध्यमों से कोरोना वायरस के संक्रमण के कम होने की सूचनाओं का हवाला देकर आम लोगों से अपील की है कि अभी वायरस का खतरा टला नहीं है और अभी अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसे लेकर सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 1 वर्ष से हमने देखा कि जब जब हमने इस महामारी को हल्के में लिया तब इससे दोगुनी ताकत से आपस आकर तबाही मचाई है। फिलहाल कम हो रहे मामले पर हमें खुश होने के बदले ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ई पास की बाध्यता खत्म करने की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने ई पास की पेचीदगियों के खत्म करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ई पास जरूरी है। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सब्जी और दूध लाने के लिए बाइक से जाने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी यह काम कर सकते हैं। राज्य सरकार का यह कदम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए उठाया गया है और सरकार का यह नीतिगत निर्णय है। भीषण सड़क हादसा, ऑटो सवार 2 की मौत, 8 घायल। कोडरमा घाटी में ट्रक ने बोलेरो की पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बोलेरो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ऑटो से टकरा गई। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की स्थिति गंभीर थी। ट्रक भी कुछ दूर जाकर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। इसके बाद मौके पर जुटे लोग ने चावल की कई बोरियां लूट ली। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सिर्फ 450 चाइल्ड डेडिकेटेड बेड, जबकि हर दिन मिलेंगे 3000 संक्रमित बच्चे। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर लड़ने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में बच्चों के लिए कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए गए हैं। राज्य भर में करीब 450 चाइल्ड डेडिकेटेड बेड की उपलब्ध होंगे, जबकि तीसरी लहर में हर दिन 3000 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। इनमें से 300 से ज़्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति बन सकती है। राज्य में 75 दिनों में कोरोना से 3374 लोगों की मौत, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट 9978। झारखंड में इस साल 1 मार्च से 15 मई यानी 75 दिनों में कोरोना में कुल 3374 मौतें दर्ज की गई है, लेकिन नगर निकाय व सांख्यिकी कार्यालय ने इस दौरान 9978 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जबकि साल 2020 में इसी अवधि में कुल 5544 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। ये अंतर चौंकाने वाला है, जो संकेत है कि कोरोना के कारण मौतें बढ़ी है। जमीनी सच्चाई पता की जाए तो कोरोना से मौत के आंकड़े भयावह हो सकते हैं। झारखंड में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 22 मई के बाद तेजी से बढ़ेगा पारा। झारखंड में अगले 2 दिन तक हल्की व मध्यम बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 22 मई के बाद सूबे में मौसम का पारा तेजी से चढ़ेगा। मौसम विभाग ने खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, बोकारो व रामगढ़ में बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। अगले 2-4 दिनों तक मौसम बड़ा बदलाव नहीं होगा। नेपाल में फंसे दुमका के 36 मजदूर, घर वापसी के लिए सरकार से लगाई गुहार। दुमका के सदर प्रखंड और रामगढ़ प्रखंड के 36 मजदूर कुछ महीने पहले केबल बिछाने काम के लिए नेपाल गए थे। नेपाल में लॉकडाउन लगने से काम ठप है और ठेकेदार पल्ला झाड़ दिया है। ऐसे में मजदूर वहां बेबस होकर फंस गए हैं। कई मजदूर बीमार हैं जिनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इन मजदूरों ने वीडियो और फोटो भेजकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सरकार से वाहन और पास की व्यवस्था कराने की अपील की है। पीएम किसान योजना के तहत क्या झारखंड के आदिवासी किसानों के साथ हो रहा है सौतेला व्यवहार। झारखंड के खूंटी जिले के रहने वाले 60 वर्षीय शमसोन तोपनों का जब खबर मिली कि केंद्र सरकार अब किसानों को हर साल 6000 रुपये देगी, तो उन्हें लगा कि इस रकम से कुछ तो राहत मिलेगी। तोरपा ब्लॉक में बंसटोली गांव में रहने वाले तोपनों ने फटाफट आवेदन कर डाला, पर उन्हें आज तक इस प्रधानमंत्री सम्मान निधि कृषि योजना का एक भी किस्त नहीं मिला है। राज्य की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर दूर रहने वाले तोपनों कहते हैं कि कोविड और लॉकडाउन ने तो रही सही आमदनी भी खत्म कर दी है।
इससे पहले अनियमित बरसात और सूखे से परेशान थे। 2.25 करोड़ भूमि पर खेती कर जीवन यापन करने वाले तोपनों के मुताबिक उनके क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सही नहीं है, इसलिए मानसूनी बारिश से भरोसे खेती होती है। बारिश हुई तो पैदावार होगी, अन्यथा खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। इनके परिवार में पत्नी सहित 5 बच्चे भी हैं। 2 जून तक झारखंड वापस आ सकते हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल में से मिली छुट्टी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को चेन्नई के एमजीएम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। फिलहाल अगले और 10 दिनों तक चेन्नई में ही रुकेंगे। चिकित्सक उन्हें घर भेजने से पहले किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। संभावना है कि शिक्षा मंत्री आगामी 2 जून तक झारखंड वापस लौट सकते हैं। वैक्सीनेशन में आ रही अड़चनों को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जानिए क्या है पूरा मामला। कोरोना संकट के बीच सभी राज्य वैक्सीनेशन को लेकर बेहद गंभीर है। उनकी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की है। हालांकि कई राज्यों में वैक्सीन की कम खुराक या फिर कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन में लोगों को कुछ परेशानी हो रही है। इस बीच झारखंड सरकार ने कोरोना टीकाकरण में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हेमंत सोरेन सरकार ने कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। झारखंड में जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कांग्रेस ने फर्जी लेटर हेड जारी करने का लगाया आरोप। कोरोना काल में बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने हो गई है। झारखंड कांग्रेस ने राजधानी रांची के कोतवाली थाना में पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घर में घुस कर मारेंगे, ईद हेतर्क है। बिहार के मोदी से इतना क्यों चिढ़ता है लालू राबड़ी का कुनबा। बात नवंबर 2017 का है, जब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव सुर्खियों में थे। वजह उन्होंने सुशील मोदी के बेटे की शादी में उपद्रव करने की सार्वजनिक तौर पर धमकी दी थी। घर में घुस कर मारेंगे टाइप की बातें खुलेआम कही थी। बात मई 2021 की है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पार्टी तथा उनके बाल बच्चों ने एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजनीतिक और भाषा की मर्यादा से परे राजद ने उनके खिलाफ जाहिल, बेशर्म, नग्न और सनहास जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। लालू की एक बेटी ने उन्हें थेथर थता थूर देने की बात कही है। आखिर लालू का कुनबा बार बार सुशील मोदी के पीछे पड़ने के क्यों मजबूर हो जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब बीजेपी एक तरह से उन्हें राज्य की राजनीतिक से अलग कर चुकी है। इसका जवाब सुशील मोदी के चुभते सवाल है। बिहार में बाढ़ से मछली की खेती या मछुआरों को हुआ नुकसान तो सरकार देगी मुआवजा। कोरोना संक्रमण के दौर के बीच आने वाले मानसून और उनके बाद संभावित बाढ़ को देखते हुए मछली पालकों के लिए केंद्र सरकार के एसओपी के तहत बिहार सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। बाढ़ की वजह से अगर किसी मछली पालक या मछली मारने वाले मछुआरे को जाल, नाव या डोंगी का नुकसान होता है तो उसे आपदा के तहत मानकर एक निश्चित राशि बिहार सरकार के आपदा विभाग की तरफ से दी जाएगी। यह जानकारी बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने की है। योगी सरकार की तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले 25,54,000 ग्रामीण परिवारों को मिलेगा पक्का घर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव 2022 से पहले गांव में रहने वाले प्रत्येक आवासहीन परिवारों को घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने आवास प्लस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25,54,000 घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। मई के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलों के अधिकारियों से की कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा। गांवों को कोरोना मुक्त कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य तथा जिलों के अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर बातचीत की। इस दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को अपने अपने जिलों में कोविड-19 की स्थिति में सुधार की जानकारी दी। अधिकारियों ने रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा क्षमता सृजन के टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने जिलों में जन भागीदारी और जागरूकता के बारे में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कांग्रेस टूलकिट मामला। दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की गई मांग। सोशल मीडिया पर एक टूलकिट तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया है कि टूलकिट कांग्रेस पार्टी का है। उक्त दस्तावेज पर कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, हाथ छाप भी अंकित है और बताया जा रहा है कि पार्टी अपने नेताओं को दी गई निर्देशावली को दस्तावेज का शक्ल दिया था, जो अचानक से लीक हो गया। पिनरई विजयन ने दूसरी बार ली केरल के मुख्यमंत्री की शपथ।
सीपीआई के वरिष्ठ नेता पिनरई विजयन ने गुरुवार को दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल के पूरी तरह पालन किया गया। बता दें कि नए मंत्रिमंडल में सिर्फ विजयन पुराने चेहरे हैं, बाकी कैबिनेट में सभी नए चेहरे। हालांकि उनकी आलोचना हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने दामाद मोहम्मद रियाज को कैबिनेट में जगह दी है। लोकसभा स्पीकर बिड़ला का ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को कोटा में मुफ्त कोचिंग। कोरोना काल में कई बच्चों की सिर से माता पिता का छाया छिन गया है। कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों जो मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोटा में मुफ्त कोचिंग और रहने की व्यवस्था मिलेगी। लोकसभा स्पीकर और कोटा सांसद ओम बिरला ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कोटा के तमाम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टरों के साथ बैठक की। इसमें सभी ने असहाय स्टूडेंट की मदद के लिए सहमति दी है। पीएम की बैठक से ममता बनर्जी नाराज, कहा बोलने की अनुमति नहीं थी तो बुलाया क्यों। कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 कलेक्टरों के साथ बैठक की। मीटिंग में शामिल होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बैठा कर रखा। हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। बैठक में बोलने नहीं दिया गया। अगर राज्यों को बोलने की अनुमति नहीं थी तो बोला क्यों गया। उन्होंने कहा पीएम ने हमसे ऑक्सीजन, ब्लैक फंगस और दवाइयों को लेकर कुछ नहीं पूछा। जाने 5G से कितनी बदल जाएगी हमारी दुनिया, कितनी होगी इंटरनेट स्पीड। भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को 5G टेस्टिंग की मंजूरी दे दी है। ऐसे में हमें यह जानना जरूरी हो गया है कि 5G आने के बाद हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बता दें 5G से सिर्फ हमें तेज इंटरनेट ही नहीं मिलेगा, बल्कि फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन, AC वगैरह भी 5G टेक्नोलॉजी से जोड़ सकेंगे, इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। 5G की स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकेंड होगी, जो कि 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज होगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।